बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा रिपीट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ये पहली क्लास है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आपसे नेमिंग की और कार्बन की। जरा इधर आ जाओ। तो यहां पे सबसे पहले बात किस चीज की आती है ऑर्गेनिक में? कार्बन की, ठीक है। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कभी ये सुना है 10th में? तो वहीं से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये बातें करी थी हमने, है ना। तो आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा सुनना। तो अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो कार्बन है क्या, जल्दी से ध्यान देंगे। कार्बन 26 ZS का टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी वाला है। और कोई खास बात? कोवेलेंट नेचर का है, प्योर कोवेलेंट है, ठीक है। 24, हाँ सही कह रहे हैं, 26 लिख दिया गलती से। अब टेट्रावेलेंट है, कोवेलेंट नेचर का है, Z इसका 6 है, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। और कोई खास बात? अब देखो जरा, सबसे पहली चीज जो आती है आपके पास वो आते हैं ये। कार्बन के पास 4 बॉन्ड किस तरीके के हो सकते हैं? चारों सिंगल, एक डबल, 2 सिंगल, और किस तरीके के आ सकते हैं? एक ट्रिपल, एक सिंगल, या 2 डबल, हो सकते हैं सारे। चले आगे। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है ना उनको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये जितने मल्टीपल बॉन्ड है ये सब पाई बॉन्ड है। क्या है? तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो आप कैसे बताओगे? हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन की बात करूं तो सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4। सिग्मा कितने हैं? यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। और फिर पाई कितने हैं? 0। बस। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन आपको बताता कौन है? ये 4 का मतलब पता है क्या है? S P P P, यानी कि sp3, बिल्कुल ठीक। 3 का मतलब? 2 का मतलब? फिर 2 का मतलब? खत्म। इस बात में किसको दिक्कत है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कितने स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो मुझे ज्यादातर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता दिखेगा। किसके साथ? और किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाएगा, वेरी गुड। और किसके साथ दिखेगा? सल्फर के साथ बना सकता है, हाँ। वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब एक जैसे बनाएंगे। तो हमें क्या ये पता चल गया है कि कब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी डबल बॉन्ड बनाता है? यहाँ दिख रहा है आराम से। अच्छा, इसको भी अलग ही समझ लो आप OH के साथ, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत आता है, तो सबको सिंगल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब कभी CN आएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे ट्रिपल बॉन्ड था। क्या था? ठीक है, तो ये आपकी बॉन्डिंग वाली बात खत्म हो गई। क्लियर? ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, तो आप इसको क्या कहते हो? हाँ, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है कि इनके पास अपने हाइड्रोजन है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो बच्चे कुछ सारे हाइड्रोजन है। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? कोई दिक्कत? ये पहला पॉइंट समझ में आया? हाइड्रोकार्बन समझ में आया आपको?
अच्छा, अब अगली चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं इनको ऐसा दिखा सकता हूं, है यहां पर, ये क्या है, ये क्या है, ये कार्बन है। तो जो डॉट है ये तो कार्बन है आपके, और जो सीधी लाइन है वो बॉन्ड है, खत्म कहानी। तो इसे बॉन्ड लाइन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, खत्म कहानी। चलो, बॉन्ड लाइन मेथड बन गया। अगर मैं इस बॉन्ड लाइन मेथड को बंद कर दूं तो कोई दिक्कत है? कैसे स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि अगर कोई एल्केन है तो उसका नाम क्या होगा? एन। एल्कीन है तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन, ठीक है। अब जरा कुछ नाम देखना और मुझे बताना कि ये समझ में आते कि नहीं आते। पहला नाम, कार्बन से हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा है, एग्जैक्ट डबल है तो, एग्जैक्ट डबल है तो, और अगर डबल से दो कम है तो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं C4H8, ये सब क्या है? तो एल्केन, एल्किल, एल्काइन। चार कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्यूट। चार कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ठीक है। ये क्या है? आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखना जरा, तो आपको दिख रहा है, अगर ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। लेकिन इसके 1 पे है आइन और 2 पे है इन, खत्म कहानी। किसी को 3 पे इन, किसी को बेसिक वाली नेमिंग करवानी है क्या? कार्बन कितने होते हैं सब, तो इतना सबको क्लियर है ना? चार कार्बन का मतलब क्या, पांच कार्बन का, उस पे नहीं जाऊं ना। और ये क्या आपके, ये सारे साइक्लिक है। पहला है साइक्लोप्रोपेन, दूसरा है साइक्लोब्यूटीन, और तीसरा है साइक्लोपेंटाइन। साइक्लोपेंटाइन, बात समझ में आई? सबको क्लियर है चीजें? अभी तक मैं 3 तरीके की नेमिंग देख चुका हूं, अब मैं कोई चीज इनके साथ एज अ प्रीफिक्स लगाने वाला हूं। साइक्लिक के बारे में बता दिया। अब जरा इसको देखना बेटा, ये क्या है, जल्दी से ध्यान दो। C3H7, तो मतलब C3 के साथ H8 थे लेकिन एक हटा दिया, उसकी जगह क्या लगाया? क्लोरो। C2H6 था, मैंने एक कम कर दिया, उसके साथ क्या लगाया? C5H12 था, उसके साथ एक कम कर दिया, तो क्या लगाया? आइडो। ये बात ठीक है? तो कह सकती है पहले वाला है क्लोरो प्रोपेन, दूसरे वाला है ब्रोमो इथेन, तीसरे वाला है आइडो पेंटेन। ठीक है, गलत है? पक्की बात है? कोई डाउट? चलो, अब जरा इसको देखना बेटा सारे बच्चे, C4H9OH क्या है? ब्यूटेन ऑल, क्या है ये? C5H11 NO2 नाइट्रो पेंटेन। ये क्या था आपका? साइक्लो। और अगर इसके बाहर में एक CH3 रख दूं तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लो। ये सारी नेमिंग आ गई आपको? पक्की बात है? किसी को कोई दिक्कत? चल दूं आगे? मैं इस वक्त प्रीफिक्स की बात कर चुका हूं, वर्ड रूट की बात कर चुका हूं, और एक सफिक्स की बात कर चुका हूं, और मैं दूसरे सफिक्स पे जा रहा हूं। मैं नाम बताता जाऊंगा, अभी आपको टेबल भी दूंगा, पूरी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें, फिर उसके बाद नाम लिखने को दूंगा। अब जरा आप सब ना बस ये देखो कि जो मैं नाम लिख रहा हूं, जो मैं फंक्शन ग्रुप लिख रहा हूं, क्या आप उन सब फंक्शन ग्रुप से अवेयर हो? ठीक है, यहां से नंबर लगाऊंगा, ठीक है। अब जरा देखो, कुंती, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? सलोनी, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एसिड एंड हाइड्राइड। शिवम, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन, बहुत बढ़िया। एस्टर, तो ये COOR, एस्टर, ठीक है। ये क्या है भैया? चलो बेटा, क्या है ये?
अच्छा, ये है एसिड हैलाइड। क्या है? Cl लिखा है तो एसिड क्लोराइड। अब ये क्या है, ये बताएगी गौरी। अमाइड। तो अच्छा, नाइट्राइल। ये आइसोनाइट्राइल। बेटा वहां से मत बोलो, तू बता बेटा ये क्या है? एल्डिहाइड। तू बता बेटा, बताइए क्या है? कीटोन। क्या है? पता चल गया कौन होता है कीटोन? ठीक है। हिमांशी बता क्या है? अब बता क्या है? अल्कोहल। चल बताइए क्या है? अगला, ये क्या है? प्रीति। ईथर। लिख बेटा, लिख प्रीति। अब ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। एक बच गया। हाँ क्या? अब देखो HSO3 दिया, क्या है ये? सल्फोनिक एसिड। चलो ठीक है, ये तो हमारे फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये हमारे? अब हम इनमें ना कारस्तानी करते हैं, इनके कुछ एग्जांपल सेटअप करते हैं, उन पे देखते हैं क्या क्या हम चीजें लगा सकते हैं और कितने तरीके के बदल के आंसर बना सकते हैं। आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप के नाम पता चल गए, ये नाम याद नहीं हुए तो मैं करवा तो दूंगा। आ जाओ, अब जरा इधर देखना, ये क्या है? ये अब चुपचाप सुनो और देखो, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उन एग्जांपल्स को आपको समझना है। इसमें हमने इसका नाम लिखना है ओइक एसिड, लेकिन ये 4 कार्बन नहीं 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। पेंटेनोइक एसिड है। क्या है ये? पहले आप इस बात को समझो, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, दोनों एक जैसे हैं तो इनका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ठीक है भैया, ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? ओइक। और अगर अलग अलग होते तो क्या होता? दोनों का अलग नाम लिखते। ये तो बता ही दिया आपने, ब्यूटेनोइक। ये क्या होता? इथेनोइक। तो ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, कोई दिक्कत? ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है या गलत है? चलो, अब ये क्या है? C3H7 COOCH3। अब ये हिस्सा आपका मिथाइल बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब अगर मैं आपसे कहूं ये मिथाइल है तो ये क्या है? ये ब्यूटेनोएट। ओएट किसका नाम है भैया? COOR का। COOR का नाम ओएट है। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा बहुत नाम बदले। HCOO C3H7, ये क्या है? प्रोपाइल। क्या नाम है? और ये क्या है? मिथेनोएट। क्या है? ये नाम रख दू तो साइक्लोब्यूटाइल। क्या? मिथेनोएट। कोई क्या नाम भैया, हम तो ये लिखेंगे ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो आइल रहेगा। जो ओ के साथ जुड़ा हुआ कौन रहेगा? आइल रहेगा। ब्यूटाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सब कुछ। आगे इसके बाद बारी आती है C4H9COCl। ठीक है, या CH3COBr, या C2H5COI। पहले का नाम है 5 कार्बन, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस कार्बन को मिस मत करना। 4 और 1 5। पेंटेनोयल क्लोराइड, इथेनोयल ब्रोमाइड, प्रोपेनोयल आयोडाइड। याद रहेगा, मैं एक का लिख रहा हूं।
खत्म बात। ये भी हो गया क्लियर आपका। अब इसको देखना, ये क्या है? अमाइड। क्या है ये? क्या है ये? पेंटेन अमाइड। क्या नाम है? ये है नाइट्राइल। सीएन का मतलब क्या होता है? पेंटेन नाइट्राइल। लेकिन इसका क्या मतलब होगा? आइसोनाइट्राइल। अब ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है सीधा सीधा, तो आप इसको कहोगे ब्यूटेन। याद रहेगा, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। किसी को कोई दिक्कत? नाइट्राइल समझ में आ गया। अब इसको देखो, क्या है ये? अल। क्या है ये? ब्यूटेनल। इसमें भी कोई खास एक्सेप्शन नहीं होते। ऑल। और ये अमाइन, प्रोपेन अमाइन। इससे ऊपर वाला क्या था? प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनल। ठीक, खत्म। अब इस वाले में फिर एक्सेप्शन आएंगे। अब एक्सेप्शन वाले देखो आप सारे। ओ के साथ अगर दोनों तरफ एक जैसा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग लगे हैं तो छोटे को ओ के साथ लो और बाहर कर दो, और बड़े वाले को चेन बना लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब कोई आपसे पूछे क्या है? यह है मेथॉक्सी। क्या है? मीथेन। मिथॉक्सी। और ये क्या है? मिथॉक्सी। क्लियर है? चलो, अब ये क्या है? साइक्लो ब्यूटॉक्सी, साइक्लोब्यूटेन। ठीक, यहां मैंने बेसिक बेसिक तो आपके सारे कवर कर दी। ठीक है, अब मैं एक अलग टाइप वाले पे आ रहा हूं। देखना आप, नाम क्या कह रहा है? देखना जरा, क्या है ये? RNH2 यानी कि अमाइन। इसे कहते हैं हम प्राइमरी अमाइन। ये क्या है? ये क्या है? टर्शियरी अमाइन। अब नाम लिखो। पहले प्राइमरी अमाइन, इसका नाम क्या होगा? अमाइन ही होगा। कोई सा भी एल्केन, उसके साथ अमाइन, एल्केन अमाइन। इसका इसका एक एल्केन तो एल्केन रहेगा और एक एल्केन एन से जुड़ा हुआ, वो कहलाएगा एन एल्काइल। एन एल्काइल एल्केन अमाइन। किसको बाहर करोगे? छोटे वाले को। इसका एन, एन दो है, ये भी बाहर ये भी बाहर। एन एन डाई अल्काइल एल्केन अमाइन, एन एन डाई अल्काइल। ये बात समझ में आई? वो आएगा, केस पे डिपेंड करेगा वो, तो फिर केसेस बना दूंगा मैं अभी आपको। अब इसमें ही आप देखो अमाइड क्या है? ये क्या है? सिंपल एल्केन अमाइड। और ये क्या है? एन एल्काइल एल्केन अमाइड। ठीक है, ये क्या है? एन एन डाई अल्काइल एल्केन अमाइड। ठीक है, अमाइड और एल्केन अमाइड भी हो गए। एन से, हाँ इसमें तो एन से जो जुड़ा है वही बाहर होगा अमाइड में। लिख लो। अब देखो,
यहां पे बात समझना, जो N से डायरेक्टली अटैच होगा वो N एल्काइल बनेगा। ठीक है, खत्म कहानी। अब इधर आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स देखें, देखना सारे। C4H9NCH3, ये सेकेंडरी लग रहा है मुझे, मुझे छोटा कौन सा दिख रहा है ये, तो मैं कहूंगा N मिथाइल ब्यूटेनमाइन, N मिथाइल। इसको देखना, दोनों एक जैसे हैं अलग अलग है, तो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल ब्यूटेनमाइन। अब क्या दोनों एक जैसे हैं? N इथाइल, N मिथाइल। अब इसके बाद बारी आती है इसकी, ये क्या है? पेंटेनमाइड। और अब N मिथाइल पेंटेनमाइड, क्या? और अब NN डाइमिथाइल पेंटेनमाइड, NN डाइमिथाइल पेंटेनमाइड। ये बात समझ में आई? पक्की हो गई बात? चलते हैं आगे। ये थोड़ी सी अलग नेमिंग थी इसलिए मैंने करा दी। ठीक है, अब पहले आप ये देखो, ये क्या है? एक साइक्लिक है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्या ये एक साइक्लिक कंपाउंड है? इस साइक्लिक कंपाउंड में अगर मैं क्लोरो लगाऊं कोई दिक्कत, ब्रोमो लगाऊं कोई दिक्कत, कार्बन की चेन लगाऊं कोई दिक्कत नहीं। क्लोरो, ब्रोमो और इसका नाम ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग हम डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इसके बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप लगता हूं तो क्या होगा? मुझे उसका नाम कार्ब के साथ लिखना पड़ेगा। किसके साथ लिखना पड़ेगा? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये किसका नाम है? इसका। और उसका क्या नाम है? COOH का। या तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोइक एसिड। किस नंबर पे लगा है आप बताना चाहो तो बता दो, क्योंकि वैसे ही 1 पे लगता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसका क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल, साइक्लोहेक्सेन 1। क्योंकि कार्बन मैंने इसका काउंट नहीं किया चेन में, इसलिए मुझे उसको नाम तो देना पड़ेगा। आई बात समझ में? अभी मैं आपको टाइम दूंगा सारे क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन तब तक आप इस पे ध्यान दो। अब इसको देखना, ये क्या है? फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोहेक्सेन। अगर दोनों एक जैसे हो तो एक ही का नाम आता, बता चुका हूं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत है? कार्बन बाहर क्यों रखा है? क्योंकि साइकिल के अंदर वो कार्बन नहीं आ रहा, इसलिए उसका नाम बाहर रख दिया। याद रहेगा? अब जरा यहाँ पर थोड़े से अलग नेमिंग देखो, जरा देखो, ध्यान देना मैं कौन कौन से एग्जांपल ले रहा हूँ। ये वो कम से कम एग्जांपल है जिससे आपको नेमिंग की रिवीजन करनी है। जरा इसको देखना, 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? अब 6 कार्बन में मैं कह रहा हूं 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, खत्म कहानी। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर ना ये कार्बन की चेन बनाना, तो आपने कहा भैया मुझे तो ये लंबी चेन लग रही है, इसको ले लेते हैं। क्यों? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एक रूल है। ठीक है, बस खत्म कहानी, इसको कर दो बाहर। ठीक है, फिर किसी ने कहा कि भैया अगर हम इसी में ही कहीं डबल बॉन्ड लगा दे तो पूरे को कॉपी मार दे। चलो देखो,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहां लगा है, तो मुझे मजबूरी में ये लाइन लेनी पड़ेगी, ये इसको बनाना पड़ेगा मेन चेन। देख रहे हो किसको मेन चेन बनाया मैंने? डबल बॉन्ड का मेन चेन में होना जरूरी है। अब और मल्टीपल बॉन्ड का भी मेन चेन में होना जरूरी है। किसका? मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल दोनों आ जाते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जरा इसको देखना, ये है क्या, तो आप कहोगे भैया ये फंक्शन ग्रुप है। कैसा फंक्शन ग्रुप है? नॉर्मल? नहीं नहीं, टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। टर्मिनेटिंग मतलब इसके पास खुद का कार्बन है। ऐसे फंक्शन ग्रुप को भी मेन चेन में लेना जरूरी है। कीटोन टर्मिनेटिंग नहीं होता क्योंकि बीच में आता है। ये लो, इसको मेन चेन में लेना जरूरी है भाई। गलत है? सही है? ठीक है, अब जरा इसको देखना, क्या इस फंक्शन ग्रुप को मेन चेन में लेना जरूरी है? नहीं। इसमें कार्बन होगा तो मेन चेन में लूंगा ना, मेन चेन कार्बन की होती है। तो मेन चेन अब जैसे दूसरे नंबर पे है, इसको देखो, ये दूसरा नंबर है इसका। दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है? OH। OH बैठा हुआ है, तो दूसरा नंबर इसका इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्या? अब मैं इसको लोएस्ट लोकेशन मान के चलूंगा जब नंबरिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नंबर डाल रहा हूँ। लेकिन वैसे मेन चेन में कभी नहीं ले सकता। किस किस को मेन चेन में नहीं ले सकता? मैं इसको नहीं ले सकता, मैं NH2 को नहीं ले सकता, मैं कभी भी OCH3 को मेन चेन में नहीं ले सकता। ये हमेशा तीनों बाहर रहते हैं। बाकी सारे मेन चेन के अंदर होने जरूरी है, उनको बाहर मत करना। बाहर करेंगे तो कुछ कंडीशंस के साथ करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें सारी क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये क्या है? अब मैं आपसे एक बार नंबरिंग की बात कर लूं। सबसे ऊपर वाले पे आ जाओ जरा। कुछ था इसके पास? कुछ नहीं था। कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई मल्टीपल बॉन्ड, कुछ नहीं। तो बस ये देखो कौन नजदीक है। 1 2 3 4 5, और यहां से देखो तो 1 2 3 4 फिर 5। तो जहां मर्जी से कर लो, ये तो आपका 5 पे ही आएगा। अच्छा, इस नीचे वाले को देखना, मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को नजदीक नंबर देना है। क्या देना है? दो भाई। क्या दिख माना जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 1 पर ही आ गया आपका डबल बॉन्ड। किस नंबर पे आ गया? डबल बॉन्ड किस पे है? 1 को देखो, और यहां पर इस डबल बॉन्ड को देखो, क्या दोनों 1 पे है? अच्छा, अब एक और चीज, 2 पे एक और चीज आ रही है। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखो, 2 भी हमारे काम का है। 2 पे क्या आ रहा है? 4 कार्बन की चेन बाहर बैठी है, तो मैं कहूंगा 2 ब्यूटाइल। क्या कहूंगा? 2 ब्यूटाइल हेक्स वनील। 2 ब्यूटाइल हेक्स वनील। गलत है क्या? नीचे आना जरा, नंबरिंग देखो, 1 2 3। 2 पर कौन बैठा है? कौन है ये? तो 2 पर जो बैठा ब्यूटाइल है, उसका क्या नाम होगा? कौन से नंबर पे? 2 ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइल प्रो 2 इन 1 ओइक एसिड। 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब एक और चीज समझो, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 5। अब फंक्शन ग्रुप नहीं लगाया है मैंने, लेकिन मैं मल्टीपल बॉन्ड लगा रहा हूं। एक यहां लगा रहा हूं, एक यहां लगा रहा हूं, तो क्या देखूं? तो मैंने देखा भाई 1 2 3 4 5, 1 और 3, या फिर यहां से 1 2 3 4 5, 2 और 4। कुछ बच्चे समझते हैं ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये किसका होगा? दोनों का ही तो है, लेकिन नजदीक वाले का होगा। किसका होगा? अब देखो इसको, तो ये ठीक है। कौन सा वाला? 1 3। 2 4 गलत है। 2 4। अब क्या करोगे? दोनों ही सेम नंबर पे, 1 2 3 4 5, 4 और 1। मुझे तो दोनों ही सेम लग रहे हैं। तुमने कहा भैया अल्फाबेटिकली देख लेंगे। बिल्कुल सही कहा है। यहाँ से ये 1 है, यहाँ से ये 4 है। ये ईन है, अल्फाबेटिकली ईन पहले आता है, तो मैं ईन को नंबर दूंगा और आइन को नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। बात समझ में आई? तो 1 ईन 4 आइन। ये लो भाई, ठीक है। 1 इन और 4 आइन होगा। गलत है क्या?
ठीक है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो क्या करोगे, जरा ध्यान देना। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आप प्रायोरिटी सेट करोगे। क्या सेट करोगे, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। मैं देखता हूं दो चार केस। मैंने ले लिया COOH, CO NH2, NH2OH। अब मैं आपसे कहता हूं हमारी जो पीरियोडिक टेबल मैंने तुम्हें बनवाई, जो मैंने टेबल बनवाई थी ना तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की, उसको देखो तो ये नंबर 1 पे आता है। कौन, ये नंबर 1 पे आता है, ये चौथे या पांचवे पे आता है। किस पे आता है, और ये शायद 11th पे आता है, यानी 10th पे आता है, ठीक है, और ये शायद 10th पे आता है, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे कौन रैंकिंग के हिसाब से सबसे ऊपर है, अच्छा तो जरा इसको पकड़ना, मिली मेंशन आपको मिल गई भाई, मिल गया आपको, अरे आवाज नहीं बेटा, ये मिल गया। तो अब वो कहता है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं कह सकता हूं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ग्रीन कलर से जो मैंने लिखे है ना, ये इनकी प्रायोरिटी है, इनका नंबर नहीं है। नंबर देखना, 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 नंबर, पक्की बात है। 3 पे क्या है, अमीडो। 4 पे क्या है, अमीनो। 6 पे क्या है, और कार्बन में कितने, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है। चलो मैं एक डबल भी लगा देता हूँ, ये लो डबल लगा लो, हेक्स 3 इन। चलो एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगा ले क्या, कहीं नहीं, जगह नहीं बची, जगह नहीं है। हेक्स 3 इन, अच्छा 2 इन हो तो हेक्स 3 4 डाई इन, 3 और 4, कोई दिक्कत है क्या, डाई इन 1 ओई कैसे, डाइन लगाया, शाबाश। डाई पे ध्यान दो, आ गया डाइन 1 ओइक एसिड। चले आगे, अब जरा इसको देखना क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। साइक्लोहेक्सेन पे मैं क्या क्या चीजें लगा रहा हूँ, COOCH3। इसकी रैंक बताऊं, 3 या 4 है, 5 है। इसको देखना COCl, इसकी रैंक किसके बाद है, अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, 4 या 5 है। COCl COOR से ऊपर है, अब ठीक है। अब ये तो 10 के आसपास होता है, और किसको लूं बेटा, ये 8 है ना, बन गए सारे। सबसे ऊपर कौन है, सबसे मतलब रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है, COCl, इसको 1 किया था, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे भैया 1 2 3 आपने उधर क्यों घुमाई, भैया एक बात सुन लो, अगर एक बार ये सेट हो गया ना कि सबसे ताकतवर है, उसके बाद सबके सब बेकार है, उसके बाद किसी फंक्शन ग्रुप को नहीं देखोगे आप, इसके बाद हाँ अच्छा, ये लो, ये लो, ये 4 है और ये 5 है, अब क्लियर है। तो COCl ताकतवर हो गया बेटा तेरा, और सही से तूने चेन चालू कर दी, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इनमें अगर प्रायोरिटी ऊपर आ गई पहले 8 कार्बनों की, तो ये नंबर 1 हो जाएंगे। नंबर 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डर चला दो। ये मत करना कोई बच्चा क्या भैया मैं तो ऐसे करूंगा, आपने कहा था सारे लोएस्ट 1 2 3, ये कैसा ऑर्डर हुआ, एक तरफ ही चलेगा, या तो यूं या यूं, नहीं तो चेन खुल जाएगी, याद रहेगा, याद रहेगा। अब इसको देखना, यहां पर क्या करा, यहां पर भी बॉन्ड लाइन लगा रहा हूं मैं,
ठीक है, दिख रही है आपको चेन? मुझे तो दिख रही है, मेरे हिसाब से ये नाम होना चाहिए, होना चाहिए। बाहर कौन है? बाहर ये होने चाहिए, होने चाहिए। दोनों इथाइल बाहर है, किस किस नंबर पे देख लेते हैं। 1 2 3 पर बाहर है भाई, 4 पर बाहर है, 3 पर इथाइल, 4 पर इथाइल, और कितने कार्बन है? 5 6, हेक्स 1 5 डाई आइन, आइन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? क्लियर? कोई और दिमाग मारे, कोई और टाइप का क्वेश्चन? यहां तक बात समझ में आ गई? और कोई? जैसे इसने अभी पूछा था भाई, एक ये देखो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको देखना। क्या आपको एक लंबी कार्बन की चेन दिखाई दे रही है? मैंने इस चेन को बंद भी कर दिया, अब आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ेगा इस मेन चेन में। अब देखो, आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल लगा दिए, तो आपको ये मेन चेन में लेना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये देखो क्या है, बाहर की चेन है। बाहर की चेन में अगर मैं इस तरीके से कुछ चीजें लगा दूं, देखो एक CH3 लगा दिया, एक Cl लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक और कार्बन की चेन लगा दी जिसमें Cl लगा दिया, Br लगा दिया, अब क्या करूं? अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी चेन हो गई, है ना? हम कैसे चालू करें इस चेन को? ठीक है, तो अगर हम हिसाब लगाएं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे नंबर पे बैठा कौन है भैया? ये पूरी चेन, पूरी ब्रांच, कौन बैठा है? अब पूरी ब्रांच को आप देखो, और पूरी ब्रांच में सामान क्या क्या है उसको देखो। ब्रांच को पहले मेन चेन से जोड़ो, बिल्कुल सही, ब्रांच को पहले मेन चेन से जोड़ो। ये तीसरा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ब्रांच से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा, अब इसी को नंबर 1 कह दो, 1 2 3, मुझे तो ये बड़ी चेन लग रही है, 4 5 6 7, ठीक है, सही है गलत है? चलो, अब कौन बाहर है उन सबको नाम दे दो। मुझे तो 1 पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है, ये क्या है? मिथाइल, ये क्या है? ये क्या है? ये, मैं इसका नाम लिखूं? जरा देखो, इसमें नाम कैसे लिखेंगे जरा समझेंगे। 3 मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये रहा वो 3, जिसके अंदर मैंने डब्बे को हरा करा है, तो हरे से नाम लिख रहा हूं। अंदर क्या आता है? 2 पे भी और 6 पे भी, 2 पे भी और 6 पे भी डायब्रोमो, और 2 पे और 6 पे फिर से डाइक्लोरो, और क्या है? 1,3 डाई मिथाइल, वेरी गुड, और हेप्टाइल, बंद डब्बा। ये पूरा 3 पे लगा हुआ था, और पूरी चेन का नाम क्या है? हेप्ट, जिसके 1 पे इन है। सही है या गलत है? अब इस नाम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करूंगा, जरा आप समझना, थोड़ा सा। आना जरा, अब मैं कर क्या रहा हूं जरा देखो आप, इसको लो, इसको, डब्बे को, नाम कैसे लिखेंगे? इस डब्बे को इसी के ऊपर रख दो, ठीक है? क्या बिल्कुल कॉपी है ये डब्बा? अगर ये डब्बा बिल्कुल कॉपी है और जोड़ दिया मैंने इसको तीसरे वाले से, किसे जोड़ दिया?
अब सारा नाम तो सेम रहेगा, सारा नाम सेम रहेगा। अब इतना भी आसान छोड़ देंगे बेटा कि कुछ होगा ही नहीं चीज। अरे है, यहाँ देखो ये 3,3 डाई नहीं, क्योंकि इसके नाम के अंदर डाई आ गया है, बिस आएगा। क्या आएगा? 3,3 बिस। अगर नाम के अंदर ब्रैकेट के अंदर डाई टाई ट्राई टटा आ जाए तो हम यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस, 2 3 4 5 के लिए रिस्पेक्ट। तो अभी हमने किसकी बात की बेटा आपसे? नेमिंग की हो गई। अच्छा अब हम किस पे जा रहे हैं? इफेक्ट्स पे। ठीक है, आ जाओ जरा ध्यान दो, क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। टॉपिक है इफेक्ट्स। कोई आपसे पूछे इफेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे भाई अगर कभी कार्बन की चेन पे कोई चीज एडिशनल दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, तो उसका असर क्या होता है, क्या उसका इफेक्ट क्या होता है, या उसका असर क्या होता है। अब जरा ध्यान दो, आप इसको देखो, ये कार्बन की चेन। कार्बन की चेन दो तरीके की हो सकती है, या तो सिंगल बॉन्डेड यानी कि सिग्मा बॉन्डेड, या पाई बॉन्डेड। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन की। कैसी चेन है? सिग्मा बॉन्ड वाली कार्बन चेन। अगर सिग्मा बॉन्ड वाली कार्बन चेन है तो उसको हम कहते हैं, इसके लिए जो इफेक्ट यूज होता है, इंडक्शन इफेक्ट। अब जरा आप ध्यान देना, इंडक्शन इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट में हम किस चीज को देखेंगे? कार्बन की चेन के साथ जो अटैच स्पीशीज है वो कैसी है? वो है डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्लियर? अच्छा अब जरा ध्यान देना कि डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती क्या है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कार्बन की चेन के साइड में एक क्लोरीन लगा है, इसका मतलब क्या है? मोर नेगेटिव देन अच्छा, कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा तो ज्यादा नेगेटिव है तो इस पे थोड़ा सा हम नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। इसके साथ वाले से ही इसने नेगेटिव चार्ज खींचा है तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे पे और ज्यादा पॉजिटिव, तीसरे पे और मतलब और ज्यादा मतलब और कम पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा मतलब है कम है। ठीक है, एक पर असर आया जो पहले पहले वाला था उस पे पूरा असर आया, दूसरे पे थोड़ा कम आया, इस पे और कम आया, तो सारा असर इसी के ऊपर आया। इसी पे हम चेक करा करेंगे कि कोई चीज अटैक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा ये है कैसा? ये खुद कैसा है? खुद तो नेगेटिव है, असर कैसा छोड़ रहा है? पॉजिटिव। और इफेक्ट कैसा बन गया आपका? माइनस आई इफेक्ट। इफेक्ट कैसा है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस आई इफेक्ट समझ में आ गया आपको? अब दूसरा इफेक्ट देखो, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में कौन है? फिर कार्बन की चेन। और अब कौन जुड़ा हुआ है यहां पर? एक ऐसी स्पीशीज जो थोड़ी सी पॉजिटिव है। कैसी है? तो असर कैसा छोड़ेगी? कैसा छोड़ेगी? अच्छा अगर ये खुद पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कहेंगे? लेस नेगेटिव देन कार्बन एटम। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कैसे होते हैं? लेस नेगेटिव होते हैं। ये कौन होते हैं? कार्बन की चेन यानी कि एल्काइल। कार्बन की चेन में आपके आ सकते हैं CH3, C2H5, C3H7 वगैरह वगैरह। और ये भी है भाई, ये भी है
ये सब अगर आपके जुड़े हो कार्बन के एक एंड पे तो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई दिखाते हैं। और अगर जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो वो मोर नेगेटिव होता। क्या होता? इसके एग्जाम्पल कौन है? Cn माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, X माइनस, X में आएगा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये सब अगर हो किसी के एक एंड पे तो वो कैसा सा दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कैसे कहलाएंगे? अच्छा, अब ये कैसा इफेक्ट दिखाएंगे? माइनस आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसा दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैसा दिखाते हैं? माइनस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत? आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही। इंडक्शन इफेक्ट या आई इफेक्ट, पहली बात सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी नहीं है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, प्लस आई, माइनस आई। प्लस आई का मतलब है ये डिक्रीज करेगा एसिडिक करेक्टर। माइनस आई का मतलब है ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके साथ मैं अगर ये कह दूं कि ये वाला इंक्रीज करेगा बेसिक करेक्टर और ये वाला डिक्रीज करेगा, तो बात एक ही है ना, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक घट रहा है, बेसिक बढ़ रहा है तो एसिडिक घट रहा है। ये वाली बात समझ में आई आपको? आपको इफेक्ट का इंडक्शन इफेक्ट समझ आ गया। दूसरा ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या नाम है? ई इफेक्ट। अब जरा ध्यान देना, ई इफेक्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्या है ये? पहली बात तो ये पाई बॉन्ड पे काम करता है। किस पे काम करता है? वो सिग्मा पे करता था ना, ये पाई बॉन्ड पे काम करता है। पाई बॉन्डेड कार्बन एटम। और किस पे काम करता है? ये टेम्परेरी है, ये तभी काम करता है जब कोई अटैक करने वाली स्पीशीज आए, वरना नहीं करता है। अब जरा इसको देखो ये क्या लिखा है। कौन अटैक करने वाली स्पीशीज? एक नेगेटिव स्पीशीज। नाम क्या है इसका? कौन आया अटैक करने? नेगेटिव स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियोफाइल जाकर लग गया यहां पर, देखना, तो इसके इधर न्यूक्लियोफाइल लग गया और दूसरे कार्बन पर उसका चार्ज आ गया नेगेटिव। जिस जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगा डबल बॉन्ड हटने पर दूसरे वाले पे क्या आ गया? उसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बता रखा, अभी रिवीजन में पूरी चीजें नहीं समझा रहा। ठीक है, अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल होता तो, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल होता तो वो इधर जाके लगता और अपना कैसा असर छोड़ता? पॉजिटिव असर किस पे छोड़ता? इसी पे, साथ वाले कार्बन पे। बात ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक बात है, आ जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एग्जांपल लो, देखो एग्जांपल क्या है? क्या है ये? क्लोरीन गैस। क्या ये पॉसिबल है क्लोरीन के गैस के जो दोनों के दोनों क्लोरीन है वो एक एक करके टूट जाए? Cl प्लस Cl माइनस। ठीक है, या वो ऐसे टूट जाए? तो ये क्या है? अगर वो ऐसे टूटे कि भाई एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसने दिया वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसने लिया वो न्यूक्लियोफाइल। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैपिटल ई और न्यूक्लियोफाइल के लिए NU लिख दिया करूंगा। और ये दोनों कौन है जिन्होंने बराबर का हिस्सा बांटा? फ्री रेडिकल्स। मैं ये पूछ रहा हूं ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? देखना, ये क्लोरीन है। ठीक है, इन दोनों में भाई समझौता हुआ था, हम दोनों क्लोरीन गैस बन के रहेंगे। अब इनका समझौता टूट गया,
समझौता टूटा तो कोई दोनों में से ताकतवर नहीं था, इसने कहा मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो अपना ले, दोनों अलग हो जाते हैं। तो अब ये जो रेडिकल्स बचे हैं, क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? नहीं, इनको किससे लेना देना ही नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से आजाद है, फ्री है। ऐसे रेडिकल्स है जो, ठीक। लेकिन फिर आपने कहा भैया ऐसा तो इनके साथ हुआ, अगर मैं क्लोरीन के साथ कोई कमजोर रख देता तो, अगर मैं, तो देखना जरा, आप जानते हो H और Cl एक जैसे नहीं है। हाँ, कौन कमजोर है? H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है। पोलर नेचर हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा। H इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, लेकिन जब मैं इसे तोड़ूंगा तो क्या होगा, देखना जरा, क्या ये ऐसे टूटेगा? क्लोरीन कहेगा मैं ले जा रहा हूं सारे इलेक्ट्रॉन। भाई हुआ क्या, अब गठबंधन किसके बीच में हुआ है? सौरभ और, क्या नाम इधर, अरुण। अरुण बेचारा गाय, सौरभ ये तो क्या ही बताएं। तो सौरभ लेके पैसे भग गया, तो नुकसान किसका हुआ? अब क्या इनमें कोई रिलेशन नहीं है ना, ये लेनदार है, इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है? इसको लेने हैं और इसको देने हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो जिसपे इलेक्ट्रॉन फालतू है, जिसपे, अच्छा केमिस्ट्री में जिसपे इलेक्ट्रॉन पहले से फालतू वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और उसमें जिसपे इलेक्ट्रॉन कमी वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब नाम, अब इसके नाम का मतलब समझते हैं। कोई बच्चा क्या भैया इलेक्ट्रोफाइल क्यों नाम रखा? हम इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल क्यों रख रहे हैं? सुरेश, महेश, नरेश कुछ भी रख सकते थे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव लविंग। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं? खुद पॉजिटिव होते हैं, खुद, या फिर कभी कभी न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल होते हैं तो उन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे? मेरी बात समझो, अगर वो न्यूट्रल है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो पॉजिटिव जैसा हरकत करेगा, या वो पॉजिटिव ही है। H प्लस एक पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन एक पॉजिटिव है, और किसको लूं? सोडियम आयन पॉजिटिव है, मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव है, ठीक है। अब न्यूट्रल देखना, क्या ये न्यूट्रल है? BCl3 न्यूट्रल है? हाँ। AlCl3 न्यूट्रल है? AlH3 न्यूट्रल है? या यूं कह सकते हो 13th ग्रुप का खानदान, 13th ग्रुप के कंपाउंड, ठीक। अब जरा न्यूक्लियोफाइल पे ध्यान देना बेटा। न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव होते हैं, न्यूक्लियोफाइल ये न्यूट्रल तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? अब देखना, नेगेटिव में देखना, H माइनस होता है, हाँ। X माइनस होता है, हाँ। और OH माइनस, NO2 माइनस, ये तो बहुत सारे। और यहाँ पर NH3 लोन पेयर दिख रहा है आपको, फालतू के इलेक्ट्रॉन। H2O लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, दो दो लोन पेयर। और HF, PCl5 तो एक भी इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं है। PCl3 बोलती तो फिर भी हम सोचते बेटा, ठीक है। तो ये सब कौन है? ग्रुप 15, 16, 17, या बोल बेटा क्या कह रही थी, लोन पेयर वाले। बिल्कुल ठीक, मेरी बात फिर से सुनो। हम बात कर रहे हैं आपसे 3 तरीके की प्रजाति की। एक, जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया वो बन गए इलेक्ट्रोफाइल। एक वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया वो बन गए न्यूक्लियोफाइल। और एक वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन ना दिया ना लिया, वो है फ्री रेडिकल्स। क्या है? फ्री रेडिकल्स। समझ आया प्रतीक? समझ आया पक्का? चलो, इफेक्ट्स में हमने आई इफेक्ट देख लिया, ई इफेक्ट देख लिया। अब ई इफेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बात कर सकते रिएक्शंस की। क्यों? अब हाइड्रोकार्बन थोड़ा बहुत तो देखा हुआ है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल साफ है हाइड्रोकार्बन। अब जरा इसकी एप्लीकेशन देखना। कोई तुमसे पूछे आई इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बताना। जितना ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। अब बारी आती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन एक रिएक्शन है, मार्कोवनिकोव रूल।
ठीक है, ये मेरे को रिएक्शन आती है लेकिन स्पेलिंग नहीं तो देख लेना। मार्कोवनिकोव्स रूल, पता नहीं क्या नाम है। देखो सही लिखा है। चुप रहे बेटा, मेरे को नहीं पता क्या क्या। बाकी ठीक ठीक लगा लेना, ठीक है। अगली बारी मैं ज्यादा बोले तो हिंदी में लिख दूंगा। अब देखो मार्कोवनिकोव्स रूल जो है आपका, इसमें करना क्या, एक डबल बॉन्डेड कार्बन लो, ले लिया, और इसके ऊपर किसका अटैक कराना हमें, HCl का। किसका, H इधर दिया, Cl इधर दिया, बना क्या, CH। देखना क्या ये क्लोरो है, देख बेटा अब जो तेरे को जवाब में मिला है वो क्लोरो है, हाँ क्लोरो एल्केन। अब मेरी बात सुनो, ये क्या था, एल्कीन। क्या था ये क्या है, क्लोरो एल्केन। एक बार फिर से देखते, अब आपने कहा भैया आपने H और Cl लगा दिया और हम खुश हो गए, लेकिन नहीं, अगर ऐसा आ जाए कि एल्कीन के दोनों तरफ एक जैसी चीजें ना हो तो देखते हैं भाई क्या होगा। क्या ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको दो HCl, H वहां जाएगा जहां H कम है, Cl वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। यह है मार्कोवनिकोव। उल्टा बोल दिया, अच्छा लाइन ठीक बनाई। H वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा है, Cl वहां जाएगा जहां पर H। अच्छा भाई हो जाती गलती, अब बुजुर्ग हो गए हम। तो यहां पर बात आती है CH3 CH CH2, जिसके पास H ज्यादा थे उसको Cl दिया और H दिया, और जिसके पास H कम थे उसको Cl दिया। बात ठीक है बेटा। अब कोई क्या भैया आपने H और Cl दिया, H कैसा है, H मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव है, Cl कैसा, Cl नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज उधर जाएगी जहां H ज्यादा है, नेगेटिव चीज उधर जाएगी जहां H कम है। पॉजिटिव चीज उधर जाएगी जहां H ज्यादा है, नेगेटिव चीज उधर जाएगी जहां H कम है। अच्छा ऐसा कोई और भी मानेगा क्या, मार्कोवनिकोव रूल तो यही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुतों पे लग रहा है। देखना जरा, ये क्या है, पानी, ये क्या है, H कहाँ जाएगा, जहां H ज्यादा, तो क्या बनेगा, ये बना है सेकेंडरी अल्कोहल, ओ सॉरी सेकेंड अल्कोहल, 2 पे अल्कोहल। और ये क्या बना है ऊपर वाला, 2 पे क्लोरो, 2 पे 2 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 2 पे आइडो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आप आइडो और फ्लोरो मत लगाया करो हेलोजेंस में। अब आगे अगर एग्जांपल देना हूं, ठीक है, फ्लोरो बहुत छोटा है, आइडो बहुत बड़ा है। फ्लोरो की कुछ, फ्लोरो और आइडो की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल हेलोजन से, ठीक है। आपको जब भी लगा रहा हो तो सेफ हैंड क्या लगाओगे, क्लोरीन या। अच्छा अब फिर से वही, अगर मैं इसको दे दूं HBr तो H कहाँ जाएगा जहां H ज्यादा है, Br कहाँ जाएगा जहां H कम है। HOCl दे दूं तो HO कहाँ जाएगा जहां H उल्टा बना, Cl यहाँ जाएगा और HO यहाँ जाएगा, जो नेगेटिव है वहां जाएगा जहां H कम है। और कोई दे सकते हो बेटा, नहीं नहीं वो नहीं, मतलब समझ में आ गया, मार्कोवनिकोव रूल समझ में आया। अच्छा देखो अब एक रिएक्शन और देखो बस, H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस जहां ज्यादा है वहां जाएगा और HSO4 माइनस वहां जाएगा जहां पर कम है। अब पहले आराम से इस रिएक्शन को समझ लो, मार्कोवनिकोव रूल को। हमने मार्कोवनिकोव रूल में क्या देखा कि प्लस और माइनस की चीज वहां अटैक करती है जहां पर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं कर सकती क्या, कर सकती है, 2 बार करेगी, जो भी करेगी। तो मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक होता है, हाँ। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड पर या मल्टीपल कार्बन वाली चीजों पे ही लगता है, हाँ। अब जरा इधर ध्यान दो, लिखा क्या, क्या लिखा है ये, आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, मल्टीपल बॉन्ड में आपको 2 ऐसी चीज दिखाई दे रही है जहां पर अलग अलग Cl या Br है, ओ सॉरी जहां पर नंबर ऑफ H आयंस अलग अलग है। अब एक H इसको दे दो जहां पर H ज्यादा है, Cl इसको दे दो, HBr हो तो H उधर जहां पर H ज्यादा है, Br उधर जहां पर कम है, H2O हो तो H इधर, लेकिन ये सब 2-2 होंगे, कितने होंगे, तो रिएक्शन एक बार नहीं 2 बार होगी, रिएक्शन एक बार नहीं। आ जाओ
करे रिएक्शन 2 बार, जो भी बनेगा सब डाई बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना। एक चीज ध्यान रखो, इन वाली चीजें कुछ भी नहीं है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी आयन की, जो भी इन की थी ना वो आयन में डबल हो गई है। जो इन में थी वो 2 क्लोरो लग गए, इसमें क्या 2 लगेंगे, 2 ब्रोमो लग गए, इसमें क्या लगेंगे, 2 OH लग गए। आसान है, बोलो, चले आगे। ये क्या है, अभी तक मार्कोनी रूल ही समझा है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। अब आगे चले एंटी मार्कोनी रूल। देखो एंटी मार्कोनिको फ्लूइड, ठीक है, या खराश लॉ, या परऑक्साइड रूल। हिमांशी, अब खराश लॉ की स्पेलिंग गलती है ना, वो लिखी है तुम्हें समझ में नहीं आ रही। एंटी मार्कोनिको रूल, खराश लॉ या परऑक्साइड लॉ, देखे। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, ये क्या लिखा है हमने, बेटा क्या लिखा है ये, डबल बॉन्डेड, फिर से आपका कंपाउंड आ गया जिसपे मैं अटैक करा रहा हूँ HBr का, इसका करा रहा हूँ। फिर मैंने कहा भैया मैं चाहता हूं कि Br उधर जाए, H इधर जाए और Br इधर जाए। ये डिमांड है कि वो चाहता है कि ना बने वो वाला जो पहले बना था उससे उल्टा बने। तो कैसे बनाए, किसकी प्रेजेंस में बनाए, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, शाबाश, ठीक है, और ये बनेगा। अब ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड क्या है, एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड दिखा देता हूं मैं आपको। वैसे ऑर्गेनिक परऑक्साइड ये होता है C डबल बॉन्डेड O, 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 C डबल बॉन्डेड O। इसके इधर में अगर बेंजीन लगा दूं और उधर भी बेंजीन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, बेंजोयल बन जाएगा। बेंजोयल परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं मार्कोनिको रूल जैसा रूल ही अप्लाई करता हूं तो मुझे उसका उल्टा आंसर मिलेगा और नाम पड़ेगा एंटी मार्कोनिको रूल या खराश लॉ, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। हाँ जी बेटा, इफेक्ट्स के बाद अब बारी आती है आर इफेक्ट। इफेक्ट का नाम क्या है, आर इफेक्ट का मतलब क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस। देखना बेटा जरा पहले आप, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन में डबल बॉन्ड रेजोनेंस का, ठीक है। बेंजीन में रेजोनेंस दिखाई दे गया। अब जरा इसको देखना, कार्बन ने 2 सिंगल बॉन्ड वाले नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन ले रखे हैं और एक डबल बॉन्ड के साथ। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इनको घुमा रहा हूं, ठीक। जब ये घूम रहे हैं तो मैंने देखा तीनों में, तीनों स्ट्रक्चर देख लो पहले आप, तीनों में जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, अब ठीक है। तो तीनों पे ऑक्सीजन घूम रहा था तो मैंने तीनों पे डबल बॉन्ड घूम रहा था तो मैंने तीनों को डॉटेड से दिखा दिया और बाहर इसका 2- लिख दिया। गलत है। रेजोनेंस का मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज नहीं समझा पाता किसी कंपाउंड की, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। उन सारे स्ट्रक्चर्स को जो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स उसकी सारी प्रॉपर्टीज समझाते हैं उन्हें कहते हैं हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और एक उनका जो स्ट्रक्चर मिला जुला कर बनाया जाता है उसे कहते हैं हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये तीनों कौन है जो ऊपर बनाए, हटा रहे
तो नीचे वाला क्या स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये क्या तीनों? बस। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया बेंजीन को देखो और बेंजीन के ऊपर अलग अलग स्पीशीज लगाओ और उसमें रेजोनेंस करो। आगे बेंजीन के ऊपर लगाया हमने क्लोरीन, OH, OCH3। अच्छा एक बात देख रहे हो, सबके पास लोन पेयर है, मतलब सब अमीर है, तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे भी। अच्छा, Cl, OH, OCH3, NH2। CH3 पे इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी देगा, या हाइड्रोजन से छीन के देगा। ये सब अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है? जब कोई अपना अटैच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी तो प्लस आर इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? जरा देखना, यह है कौन? लोन पेयर वाले। कौन है? करते क्या है? इलेक्ट्रॉन अराइल ग्रुप को देते हैं। अब आप कहोगे अराइल ग्रुप कौन है? इस बेंजीन की चेन को अराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कार्बन की चेन को अल्काइल कहते हैं, साइक्लिक कार्बन की चेन को साइक्लो अल्काइल कहते हैं, और अगर वो बेंजीन या बेंजीन के खानदान से रिलेटेड हो तो अराइल कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक भी कहते हैं। शाबाश। ये सब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं अपने ऊपर। कहां पर? ऑर्थोपैरा पे। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब देखना बेंजीन पे क्या लगा रहा हूं मैं। नाइट्रो NO2, नाइट्राइल COOH, COR, COH। कुछ एक जैसी सी बात लग रही है इनमें कि भाई इनमें ये बात है, जैसे उनमें सब में लोन पेयर था, इनमें क्या है? मल्टीपल बॉन्ड वाले। मल्टीपल बॉन्ड वाले, ये सब मल्टीपल बॉन्ड रखकर बैठे हैं। क्या रखकर बैठे हैं? अगर इन सब पे मल्टीपल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये क्या है? -R इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? कैसा इफेक्ट है? -R इफेक्ट में ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। फिर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। तो मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन? जब बेंजीन के ऊपर लगा हो कोई ऐसा, कैसा? जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है, समझ आया? अब जल्दी से इसको देखो, नोट नहीं करना है, सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट को देखो। सुप्रिया की तो सोते हो चुकी है। सुप्रिया ऐसे पढ़ रही है, कह रही कहीं मैंने छोड़ा अपने सर को तो मैं सो जाऊं। सुनो, हेलो। अब देखो बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, ध्यान दो। बेंजीन के ऊपर है, अब मैं ले रहा हूं OCH3। ठीक है, अब देखो OCH3 है, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर इधर गया, ये बॉन्ड इधर आ गया। चलो अब OCH3 ने अब डबल बॉन्ड बना लिया, यहां पर वही, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को इधर भेज दो, इस नेगेटिव चार्ज को इधर भेज दो। अब यहां पर इस
को डबल बॉन्ड को इधर भेजो, यहां आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहां पॉजिटिव चार्ज चलता रहेगा। अगला स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड इधर, ठीक है। लास्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, क्या होगा? अब जरा ध्यान देना, ये पांचों कैनोनिकल फॉर्म है। अब मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना रहा हूं इनका। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ठीक है, अंदर नेगेटिव डेल्टा, बाहर पॉजिटिव डेल्टा। बात सही है गलत है? आई बात समझ में? पक्का कर दे इसको, चलो ठीक है। अब माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट में क्या करेंगे? बेंजीन के ऊपर है सीएन, बेंजीन के ऊपर कौन है? सीएन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा इसको, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा स्ट्रक्चर है। मैंने सीएन बंद कर दिया, नहीं तो बार बार उसका रेजोनेंस दिखाना पड़ता। अब अगला स्ट्रक्चर देखो, अब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, आसान है। अब अगला स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, आसान है। ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये माइनस वापस इसको मिल जाएगा। जरा ध्यान देना, फाइनल रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड घूम रहा है सीएन की तरफ, अंदर अब प्लस डेल्टा है, बाहर अब माइनस डेल्टा है। अब जरा ध्यान दो, ये एक बेंजीन का रिंग है जिसपे मैंने अभी OCH3 लगाया था। क्या लगाया था? जब रेजोनेंस हो रहा था तो ऑर्थो पे माइनस आया और पैरा पे माइनस आया, दिखाऊं? ये देखो, ऑर्थो पे माइनस आया, पैरा पे माइनस आया, और ऑर्थो पे माइनस आया। ऑर्थो और पैरा पे माइनस घूम रहा है, तो इसका मतलब बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं बेंजीन के ऊपर तो सीएन लगाए, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्या आएगा? और अगर ऑर्थो पैरा पे प्लस का चार्ज आएगा तो कौन अटैक करेगा? भैया करना तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, नहीं, ये बेंजीन जो है ना वो खुद इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। इस पे अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, लेकिन अब मेटा पे करेगा। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कभी उस जगह पे अटैक नहीं करता जहां पे प्लस का चार्ज हो, याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये बात समझ में आ गई? आ जाओ, आ जाओ। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लगता कब है? जब आपको कैटायन या एनायन मिले, कार्बो कैटायन या कार्बो एनायन, कौन मिले? आ जाओ, कार्बो कैटायन कार्बन की चेन में होते हैं, जरा देखना, क्या ये कार्बो कैटायन है? तीनों, यह है प्राइमरी कार्बोकैटायन, यह है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यह है टर्शियरी कार्बोकैटायन। आसान है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। देखो जो बनाया ना इसी को देखो, और इसमें सिर्फ प्लस की जगह माइनस का चार्ज लगा दो, क्या बन जाएंगे? कार्बो एनायन। देखो कैसे बनेंगे,
कार्बो एनायन, बन गए तीनों कार्बो एनायन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बो एनायन, खत्म कहानी। अब जरा इसको देखो, ये क्या है, ये एक कार्बो कैटायन, इसमें अगर ये H इधर आ जाए तो ये बनेगा, बनेगा। अच्छा अब जरा देखो, अब अगर ऐसा हो कि H ये वाला जाए, देखना कौन से वाला, ये वाला डबल बॉन्ड अपना इधर दे दे, तो ये H प्लस बन जाएगा। देखो ये एल्कीन बन जाता है, और अगर ये वाला H दे दे तो ये वाला बन जाएगा। बन जाएगा। अब तीनों देखो, तीनों में H प्लस H प्लस H प्लस, यानी कि क्या है ये है तो रेजोनेंस टाइप की चीज, लेकिन इसमें H बिना बॉन्ड के बैठा है, इसलिए नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस है। कैसा रेजोनेंस है? अच्छा अब कोई तुमसे पूछे CH3 CH2 में 3 H थे, तो नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस कितने? 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस है। छह नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस होंगे, और अगर ये हो तो टर्शियरी में कितने होंगे? इसका मतलब पता चल रहा है आपको, जिसमें नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है। तो आपसे कोई पूछे स्टेबिलिटी क्या होगी? टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कम, प्राइमरी और कम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन